नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। वक्त हो चला है इंडिया 100 का। छत्तीसगढ़ के चांपा में पीएम मोदी की चुनावी सभा, कहा हमारी नीति और नियत सही है, देश को बांटती है कांग्रेस। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कि कांग्रेस में भरा है अहंकार, खुद को राम से बड़ा मानती है कांग्रेस। राजस्थान के टोंक में पीएम मोदी की रैली, कहा कि अभी कांग्रेस होती तो फिर जम्मू कश्मीर में पत्थर चल रहा होता, देश में बम धमाके हो रहे होते और कांग्रेस ने दोषियों को बचाने का घोर पाप किया। पीएम मोदी ने महिलाओं को लेकर के कांग्रेस को घेरा, कहा कि कांग्रेस ने राजस्थान को महिलाओं पर अत्याचार में नंबर 1 बना दिया है, कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी पाप। पीएम मोदी का पूर्व सीएम गहलोत पर निशाना, कांग्रेस राज में रामनवमी पर शोभा यात्रा पर प्रतिबंध लगा था, अब बीजेपी के राज में शोभा यात्रा भी निकलती है और हनुमान चालीसा का पाठ भी होता है। रायगंज में अमित शाह की चुनावी हुंकार, कहा कि आज बंगाल की हालत बेहद खराब है, ममता सरकार ने घुसपैठियों को संरक्षण दिया। अमित शाह ने टीएमसी सरकार पर किया करारा प्रहार, कहा कि ममता सरकार ने केंद्र की योजनाओं को बंगाल में नहीं किया लागू, ममता दीदी के चट्टे बट्टे आज जेल में हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा दक्षिण में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो, बीजेपी प्रत्याशी श्री रूपा मित्रा के समर्थन में किया प्रचार प्रसार, समर्थकों का उमड़ा हुजूम। गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर हमला, कहा कि न कांग्रेस सत्ता में आने वाली है और न ही सीए रद्द होने वाला है, विकास से कांग्रेस को तकलीफ। अमरोहा में सीएम योगी की चुनावी जनसभा, केंद्र सरकार की गिनाई उपलब्धियां, कहा कि सबका साथ सबका विकास नारा हो रहा है साकार। सीएम योगी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कि धर्म के नाम पर कांग्रेस ने की देश को बांटने की कोशिश, बदहाली की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। सीएम योगी का पीएम के बयान पर कांग्रेस के हमले पर जवाब, कहा कि कांग्रेस देश को मुसलमान और गैर मुसलमान, अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के नाम पर बांटना चाहती है। एमपी के टीकमगढ़ में जेपी नड्डा ने जनसभा की, कहा कि फिर एक बार केंद्र में मोदी सरकार बनाने की अपील, कहा मोदी जी को पीएम बनाइए, 2 साल में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष पर प्रहार किया, कहा हार की हताश में गाली गलौज पर उतर आया है विपक्ष। पीएम के बयान पर कांग्रेस के हमले को लेकर के सम्राट चौधरी का बयान, कहा कांग्रेस की नीति गरीबों की कमाई को मनुवादियों में बांटने वाली है, इनकी मानसिकता भारत तोड़ने वाली है। सीपीआई के सीताराम येचुरी ने पीएम के बयान को लेकर के ईसीआई को लिखा पत्र, कहा कि पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ तुरंत संज्ञान लिया जाए, नफरत भड़काने के लिए एफआईआर दर्ज करने की जरूरत है। पीएम मोदी के भोपाल दौरे को लेकर के एमपी के सीएम मोहन यादव का बयान, कहा कि पीएम का आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। गौतम बुद्ध नगर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चुनावी जनसभा, विपक्ष पर किया प्रहार, कहा कि जनता की आंखों में धूल झोंकर के नहीं, आंख में आंख मिला करके करे राजनीति। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर हेमंता बिस्वा शर्मा ने हमला बोला, कहा इस घोषणा पत्र से कांग्रेस पाकिस्तान में जीत सकती है चुनाव। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा 2020 में कांग्रेस सरकार गिरा करके पैसा बनाने वाली मशीन के तार काट दिए। तेलंगाना में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया रोड शो, भुवनगिरी से बीजेपी उम्मीदवार बुरा नरसैया गौड़ के लिए वोट की अपील। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में किया रोड शो, समर्थकों ने बुलडोजर से बरसाए फूल, कार्यकर्ताओं ने फूल बरसा करके स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कि 50 साल तक सत्ता में नहीं आ पाएगी कांग्रेस, केंद्र सरकार से संसाधन मिलने के बाद भी राजस्थान की कांग्रेस ने नहीं दिया कोई काम। बिहार के काराकाट में भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने किया रोड शो, 2 करोड़ से ज्यादा कीमत की रेंज रोवर से रोड शो किया, समर्थकों का उमड़ा हुजूम। मेरठ से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल और रामायण अभिनेत्री दीपिका चिखलिया ने किया रोड शो, दीपिका चिखलिया ने कहा कि राम देश की सेवा के लिए आए हैं, हम उनका साथ दे रहे हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम में बीजेपी उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर ने ट्रेन से चुनावी प्रचार किया, समर्थकों के साथ ट्रेन में यात्रा करते हुए नजर आए। दिल्ली में बीजेपी की हुई बड़ी बैठक, पहले चरण के मतदान के बाद से सभी बूथ अध्यक्षों को ज्यादा सक्रिय करने का निर्देश जारी किया गया, बड़े नेताओं की रैली या जनसभा को लेकर के चर्चा की गई। बिना चुनाव सूरत सीट हारने के बाद से एक्टिव हुई है कांग्रेस, इलेक्शन कमीशन से फिर से चुनावी प्रक्रिया शुरू करने की रखी मांग। पीओके को लेकर के साक्षी महाराज ने दिया बड़ा बयान, कहा 400 सीटों पर होने पर अगर सीटें 400 के करीब पार होती है तो फिर पीओके में लहराएंगे तिरंगा।
कोटा से बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला का बयान, कहा कि संविधान में कभी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कांग्रेस झूठ फैलाकर लोगों के अंदर फैला रही है भ्रम। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कहा कि यूपी की 80 की 80 सीटों पर होगी जीत। कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की करती है राजनीति, जनता सिखाएगी चुनावी सबक। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कांग्रेस पर हमला, कहा कि पीएम ने कांग्रेस की सोच को किया है उजागर। मिर्ची इसलिए लगी क्योंकि काले कारनामे उजागर हो गए। पीएम के बयान पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का पलटवार, कहा बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाने में लगी हुई है। कभी मंगलसूत्र की बात करती है तो कभी कहती है कि कांग्रेस सब कुछ मुसलमानों को दे देगी। पीएम मोदी के बयान पर एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला का पलटवार, कहा पीएम के बयान पर मुझे अफसोस है, मेरे धर्म ने कभी दूसरे से नफरत करना नहीं सिखाया। तिरुवनंतपुरम में सचिन पायलट ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा कि पहले चरण के मतदान के बाद से बैकफुट पर आ रही है बीजेपी। भारत के लोग चाहते हैं बदलाव। चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी ने पप्पू यादव पर बिना नाम लिए साधा निशाना, कहा कि वोट देना है तो फिर बीमा भारती को देना, वरना एनडीए को दे देना। ये इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई है। पप्पू यादव ने तेजस्वी को कहा बिच्छू। पप्पू ने हमला करते हुए कहा कि उन्हें अपने पिता से सीखना चाहिए। शीशे के घर में रहकर के तेजस्वी पत्थर फेंकने का काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तेजस्वी पर हमला, कहा मैंने पहले भी कहा था महागठबंधन और तेजस्वी यादव अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। तेजस्वी यादव के एनडीए को वोट वाले बयान पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान आया सामने, कहा कि हताश और हार मानने वाला बयान है, कोई मुकाबला नहीं है, हम सभी 40 सीटें जीत रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का तेजस्वी पर तंज, कहा सोने के चम्मच में केक खाने वाले तेजस्वी यादव, इन्हें सत्तू का स्वाद नहीं समझ आएगा, जमीन पर रहने वाले ही समझ सकते हैं ये स्वाद। यूपी के कौशाम्बी से बीजेपी सांसद विनोद सोनकर से जनता ने पूछे तीखे सवाल, चुनाव में वोट मांगने आए तो फिर भड़की जनता, कहा कि 10 साल से कहां थे नदारत। छत्तीसगढ़ में वैशाली नगर विधायक ने पार्क में मिलने वाले युवक और युवतियों की ली खबर, युवक युवतियों से बात कर कहा कि सड़कों के बजाय घर में मिला करो। असम में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने नगांव में किया जमकर के डांस, जनसभा के दौरान जनता और अन्य नेताओं के साथ में नृत्य में शामिल हुए। नामांकन से ठीक पहले अमरेश्वर धाम मंदिर पहुंचे अर्जुन मुंडा, पूजा अर्चना कर जीत का मांगा आशीर्वाद। अर्जुन मुंडा ने कहा कि मैंने देश के कल्याण के लिए पूजा अर्चना की है, देश की प्रगति की कामना की। अर्जुन मुंडा ने दाखिल किया अपना नामांकन, खूंटी से है बीजेपी प्रत्याशी। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी साथ मौजूद रहे। शत्रुघ्न सिन्हा ने लोकसभा चुनाव के लिए दाखिल किया नामांकन, पश्चिम बंगाल के आसनसोल से है टीएमसी उम्मीदवार। हरदोई में बग्घी पर सवार होकर के नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे भारतीय कृषक दल के प्रत्याशी प्रदीप कुमार, समर्थकों के साथ जमकर की नारेबाजी। बेंगलुरु में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, सूखा राहत कोष जारी नहीं करने को लेकर के जताया विरोध। रणदीप सुरजेवाला और कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया हुए शामिल। उज्जैन लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार महेश परमार ने शिप्रा नदी में गंदे नाले में किया प्रदर्शन, नाले के पानी में स्नान कर सरकार के खिलाफ जताया विरोध। राजस्थान के कोटा में कांग्रेस प्रत्याशी का विवादित नारे लगवाने का वीडियो हुआ वायरल। मुस्लिम इलाकों में मोदी के खिलाफ नारों को साथ कर रहे हैं, वोट करने की अपील, मोदी मुर्दाबाद के लगाए नारे। कोटा के कांग्रेस प्रत्याशी के चुनाव प्रचार को लेकर के अमित मालवीय का हमला, वीडियो पोस्ट करके कहा कि मुस्लिम इलाकों में विवादित तरीके से कांग्रेस कर रही है प्रचार, जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को झटका, कोर्ट ने 7 मई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। गिरफ्तारी के बाद से तिहाड़ जेल में केजरीवाल की पहली बार दी गई इंसुलिन, 320 बताया जा रहा है शुगर लेवल, सूत्रों के हवाले से खबर। केजरीवाल को इंसुलिन देने को लेकर के सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर हमला, कहा कि अगर हर कैदी एक समान है तो फिर क्या सभी कैदियों को इंसुलिन के लिए कोर्ट जाना पड़ता है। पतंजलि आयुर्वेद ने भ्रामक विज्ञापन को लेकर के जारी किया सार्वजनिक माफीनामा, अपनी गलतियों पर सुप्रीम कोर्ट में मांगी माफी। बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से झटका, आज भी नहीं मिली पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट से माफी, 30 अप्रैल को फिर से होगी कोर्ट में सुनवाई। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने हनुमान जयंती पर निकाली शोभा यात्रा, हाथों में गदा लेकर के फहराया हनुमान पताका। हनुमान जयंती पर सुनीता केजरीवाल ने दिल्ली के कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना, बजरंगबली से आशीर्वाद लिया।
गोरखपुर में हनुमान जयंती के मौके पर सीएम योगी ने की पूजा अर्चना। गोरखनाथ मंदिर में हवन किया। गोरखपुर में सीएम योगी ने बच्चों को बांटी टॉफी और चॉकलेट। बच्चों को दुलारते नजर आए सीएम योगी। हनुमान जन्मोत्सव पर शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में किया पौधारोपण। पत्नी साधना भी साथ मौजूद रही। प्रियंका गांधी ने भी दी हनुमान जयंती की शुभकामनाएं। कहा कि पवन पुत्र भगवान महावीर आप सबकी रक्षा करें। दिल्ली में हनुमान जयंती के मौके पर बीजेपी कराएगी हनुमान चालीसा का पाठ। 13,000 से अधिक पोलिंग बूथों पर शाम 6 बजे कराया जाएगा पाठ। गुजरात के सारंगपुर के कष्टभंजन मंदिर में भक्तों की उमड़ी भारी भीड़। हनुमान जयंती के मौके पर भक्तों ने पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने हनुमान जयंती पर दी शुभकामनाएं। वीडियो पोस्ट कर पीएम ने कहा कि हनुमान जी की कृपा से भारत के संकल्प को नई ऊर्जा मिले, यही कामना है। हनुमान जयंती के मौके पर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे श्रद्धालु।